स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फील इजी टू लर्न पर। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सर्कल की सरकमफेरेंस और उससे एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। तो सबसे पहले आप लोग जानते हो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर या फिर पाई बाई 4 डी स्क्वायर। ये रेडियस की फॉर्म में और ये डायमीटर की फॉर्म में। और आप लोगों को पता है जो डायमीटर होता है वो होता है डबल ऑफ रेडियस। गॉट इट। नेक्स्ट वन है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, वो होती है 2 पाई आर। सरकमफेरेंस मतलब ये जो पेरीफेरी होती है ना, बाउंड्री, ये होती है सरकमफेरेंस। तो या तो 2 पाई आर लिख दीजिए या फिर पाई इंटू डी, बिकॉज 2 इंटू आर क्या हो गया, डायमीटर, इसलिए। नेक्स्ट वन है एरिया ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल। तो जो कंसेंट्रिक सर्कल, इसका मतलब ये होता है कि वो सर्कल जिनका एक ही सेंटर हो। गॉट इट। तो उसका एरिया हो जाता है, तो वो कंसेंट्रिक एरिया जो बच जाता है ना एरिया ये वाला, तो वो हो जाता है पाई इन ब्रैकेट R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इससे ये फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा पाई R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस R2। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट, अब सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट बात हम जो डिस्कस करने वाले वो ये है कि हमारे से कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कोई जैसे व्हील है, टायर है, तो इसने इतने नंबर ऑफ रोटेशन रोटेट किए, तो बताइए कि उस और उन नंबर ऑफ रोटेशन में उसने इतने डिस्टेंस कवर करी, तो बताइए कि उसकी रेडियस क्या होगी या डायमीटर क्या होगा। या फिर मान लो रेडियस डायमीटर दे देता है और नंबर ऑफ रोटेशन दे देता है, तो फिर पूछ लेता है कि टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा। तो ये सब बातें हमारे से इस चीज़ के बारे में पूछी जाती है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि कोई भी अगर व्हील होता है या सर्कुलर कोई थिंग होती है, तो वो अगर एक रोटेशन रोटेट करे तो उसके द्वारा जो डिस्टेंस कवर होगी वो कितनी होगी। तो सपोज कीजिए कि यही वो सर्कुलर थिंग है और अगर हमने इसको एक सीधे प्लेटफॉर्म पे रखा है और मान लीजिए हमने यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर दिया, तो हम क्या करें, इस पॉइंट को अगर नोट करें और इसको रोटेट करवाएं, तो हम क्या देखेंगे कि ये पॉइंट जैसे जैसे ये सर्कल रोटेट होगा वैसे वैसे ये भी मूव करता जाएगा, तो ये डिस्प्लेस होगा। और क्या देखते हैं कि ये ऐसे ऊपर की तरफ जा कर के वापस ऐसे नीचे की ओर आएगा। तो जिस जगह जहाँ पर ये वापस से सेम पोजीशन पे आ जाएगा, इनिशियल जिस पोजीशन पे ये था वापस से ऐसे घूम करके इसी पोजीशन पे आ जाएगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, यही डिस्टेंस क्या हो गई, डिस्टेंस इन वन रोटेशन। गॉट इट। तो ये किसकी इक्वल होगी, ये इक्वल हो जाती है इस सर्कल की सरकमफेरेंस के इक्वल। कैसे, अगर आप बात कर ले एक रोटेशन मतलब एक चक्कर, तो आप मान लीजिए यहाँ से शुरू किया आपने और इस पे पूरा घूमते हुए वापस यहाँ तक आ गए, तो ये क्या हो गया आपके द्वारा 1 चक्कर। अब आपसे कहिए कि आपने एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर करी, तो आप कहोगे कि मैंने सर्कल की जो सरकमफेरेंस होती है उसके इक्वल हमने डिस्टेंस कवर करी है। गॉट इट। तो बस, तो यहीं से हम क्या निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस। तो जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, अब एक रोटेशन के लिए 2 पाई आर थी, तो n रोटेशन के लिए उसको n से मल्टीप्लाई कर दो। सेम वैसे ही कि एक पेन 5 रुपये का आता है, तो 5 पेन कितने आएंगे, 25 रुपये के। तो सेम वही चीज़ हो जाएगा। और अगर आपको यहाँ इन दो, अब यहाँ पे 3 चीज़ें होगी, टोटल डिस्टेंस, नंबर ऑफ रोटेशन और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो जो भी अननोन होगा हम यहाँ इस फॉर्मूले से बना सकते हैं। जैसे कि मान लो नंबर ऑफ रोटेशन नहीं पता हो तो टोटल डिस्टेंस में 2 पाई आर का भाग दे दो। या फिर हमारे से पूछ लिया जाता है कि डिस्टेंस कवर्ड बाई ए व्हील इन 1 रोटेशन, तो वो हो जाती है 2 पाई आर इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाई एन। गॉट इट। तो ये जो मेन फॉर्मूला ये हो गया, टोटल डिस्टेंस इन एन रोटेशन इक्वल्स टू एन इंटू 2 पाई आर। इसका आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब देखते हैं हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमारे से पूछा गया है, द रेडियस ऑफ ए सेमी सर्कल शेप प्लॉट इज 21 मीटर, फाइंड इट्स एरिया एंड सरकमफेरेंस। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो गिवन क्या है हमारे को, यहाँ पर हमारे को गिवन है यहाँ पे रेडियस ऑफ, तो पहले लिखेंगे हम गिवन इज, क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे कि रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कितना, 21 मीटर। गॉट इट। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। तो पहले तो समझिए कि सेमी सर्कल कैसे। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें यहाँ पर, तो इस तरीके से मतलब सर्कल का हाफ, इसे कहते हैं हम सेमी सर्कल। तो सेंटर तो वहीं होगा, आप जहाँ पर देखोगे। तो रेडियस क्या हो जाएगी, आर। गॉट इट। ये बात ध्यान रखेंगे भाई। कंप्लीट एरिया तो ऐसे अगर कंप्लीट सर्कल बना दे तो वो ऐसे बनेगा, लेकिन अभी तो हमारे को केवल सेमी सर्कल की बात करनी है। तो फर्स्ट वन,
तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया हो जाएगा भाई, कंप्लीट सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। गॉट इट। तो बस अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए और सोल्व कीजिए इसको। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू 22/7 इंटू 21 स्क्वायर, तो मतलब आप डायरेक्टली क्या कर देना 21 मल्टीप्लाई बाई 21। गॉट इट। तो यहाँ से देखिए ये आ जाएगा, ये 3 टाइम कट आउट हो जाएगा, ठीक है, और ये इससे 11 टाइम डिवाइड हो रहा है। गॉट इट। तो यहाँ से आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, तो देखो ये 33 हो जाएगा, और 33 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो 33 एंड 66, तो 693 हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर कितना आ रहा है इसका एरिया का, तो एरिया इक्वस टू आ जाएगा, एरिया इक्वस टू आ जाएगा 693, और किस में मीटर में है, तो एरिया होता है मीटर स्क्वायर, मतलब यूनिट के स्क्वायर में आ जाएगा। गॉट इट। चलिए अब देखते हैं हम लास्ट थिंग, सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस क्या होगी इसकी, दिमाग लगाइए। अब पूरे सर्कल की तो क्या होती है 2πr, लेकिन हमारे को दिया गया है सेमी सर्कल, तो इसकी जो सरकमफेरेंस हो जाएगी उस चीज़ को अब हम देखते हैं। तो देखिए अब आधा है तो एक तो आधी तो होगी, ये तो हमें पता चल गई है, ठीक है। तो देखिए तो पहले पूरे की 2πr होती है, तो आधे की आधी हो जाएगी, तो 2πr की आधी होगी। ये बात आपको समझ में आ गई अच्छे से। लेकिन अब अलग से और देखिए आप लोग, भाई सरकमफेरेंस का मतलब क्या होता है कि किसी एक पॉइंट से शुरू करूँ और उसकी बाउंड्री पे चलते वापस जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर आकर के ख़त्म कर दें, वो होती है सरकमफेरेंस या पेरीफेरी। तो बस इसमें क्या हो जाएगा, आप देखिए यहाँ से चले तो ये 2πr की हाफ, लेकिन अब देखिए ये इधर सेंटर से इधर भी रेडियस है और सेंटर से इधर भी रेडियस है, तो क्या आ जाएगा r प्लस r, तो कितना हो जाएगा 2r। गॉट इट। तो देखिए ये तो यहाँ से कट आउट हो गया, तो यहाँ आ जाएगा कैंसिल आउट होने की वजह से, तो यहाँ आ जाएगा 22/7 इंटू 21 प्लस 2 इंटू 21, तो यहाँ से ये 3 टाइम जाएगा, तो ये आ जाएगा 66 प्लस, और ये आ जाएगा 42, कितना आ जाएगा आंसर 108। अब सरकमफेरेंस एक्चुअली में होती क्या है, डिस्टेंस होती है, तो इसकी जो यूनिट होती है सिंगल जो लेंथ की यूनिट होती है वैसे की वैसे ही सरकमफेरेंस की यूनिट आ जाएगी। तो ओनली यहाँ पर क्या लिखोगे आप मीटर। तो इस प्रकार ये दोनों आपके आंसर आ गए हैं। गॉट इट। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में हमारे से पूछा गया है ए व्हील कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 88 मीटर इन 100 रोटेशन, फाइंड द रेडियस ऑफ द व्हील। देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है, ये हमारे इस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए क्या गिवन है हमारे को, तो हम लिखेंगे गिवन इज, एक तो रेडियस तो हमें फाइंड आउट करनी है, लेकिन एक तो दे रखी है हमें टोटल डिस्टेंस, ठीक है, तो वो है, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 88 मीटर। अब आप ध्यान दीजिए 88 मीटर तो काफ़ी बड़ा एक डिस्टेंस हो जाती है, तो हम इसे क्या करेंगे थोड़ा सा और मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं, तो हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते, तो ये हो जाएगा 8800, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये हो जाएगा 8800 सेंटीमीटर। गॉट इट। और नंबर ऑफ़ रोटेशन कितने दिए हुए हैं हमें, नंबर ऑफ रोटेशन जो दे रखे हैं, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में n लिखूँगा, और वो हो जाएगा 100। ओके गॉट इट। ये बात आपको अच्छे से ध्यान में होनी चाहिए। चलिए अब आप बताइए, हमें व्हील की रेडियस पता करनी है, लेकिन वो हमें गिवन नहीं, तो हम उसे क्या मान ले, r मान सकते हैं। लेट रेडियस ऑफ व्हील वो हो जाएगी r। गॉट इट। देन अब हम एक बात अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट जो टोटल डिस्टेंस इन एन रोटेशन होती है वो क्या होती है n इंटू 2πr। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 रोटेशन क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी डिस्टेंस
covered by wheel in one rotation इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस। ये बात हमें पता है। गॉट इट। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 2πr। अब देखो सर्कमफेरेंस की इक्वल होती है तो 2πr इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन n। तो ये हमें यहाँ पर राइट डाउन करना है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन n, ये हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ से हमें r भी पता चल जाएगी, क्योंकि हमें टोटल डिस्टेंस भी पता है और नंबर ऑफ रोटेशन भी पता है। तो बस यहाँ से आ जाएगा 2πr इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कितना, 8800 अपॉन, और रोटेशन कितने, 100। तो यहाँ पाई की वैल्यू आपको देखो गिवन नहीं है, तो आप यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 यूज करोगे। जब भी गिवन नहीं हो तो आप हमेशा 22/7 यूज करोगे। तो यहाँ आ जाएगा 2 × 22/7 इंटू आर। तो हमें पता है ही नहीं, इसलिए हम इसे ओनली आर ही रहने देंगे। और देखिए यहाँ पर इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ केवल क्या बचेगा, 88 बचेगा। और फाइनली अगर आप देखें तो आर इक्वल्स टू हो जाएगा 88 × 7 अपॉन 2 × 22। तो आप देखिए ये 44 हो रहा है, और 44 2 जा 88 होता है, और 7 2 जा 14 होता है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगी आर इक्वल्स टू 14। अब देखिए इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया था, तो यहाँ पर यूनिट भी क्या आ जाएगी रेडियस की, सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें आंसर मिल चुका है। गॉट इट।